ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। देश के कानून के आगे पढ़ा लिखा आदमी हार गया। अब शादी के मामले में फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे ही मैसेजेस और सलाह सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सब हुआ बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष मोदी की अपनी जान देने के बाद। अतुल अपनी शादी और अपनी पत्नी की तरफ से दर्ज कराए गए 9 केसेस के चलते परेशान थे। अतुल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अतुल ने अपनी जान देने से पहले 24 पन्नों का नोट और 1.5 घंटे की वीडियो छोड़ी है और छोड़ा है बेटे के लिए एक गिफ्ट बॉक्स, जिसे 2038 में खोलने के लिए कहा गया है। एक हंसता खेलता इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर इतना दुखी हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। जान देने से पहले अतुल ने साफ कहा कि न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। आज चर्चित चेहरा में कहानी अतुल और निकिता की शादी.com से हुई मुलाकात, दोनों की शादी में आई दरार और अतुल की बेबसी की वो कहानी जिसने भी सुना सदमे में आ गया। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अतुल और निकिता सिंघानिया दोनों आईटी प्रोफेशनल हैं। अतुल बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम की पोस्ट पर थे, जबकि निकिता एक्सेंचर में काम करती हैं। 34 साल की उम्र में अतुल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रोते बिलखते बूढ़े माँ बाप अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। अतुल का 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का नोट सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अतुल ने कई लोगों को ईमेल के जरिए अपना ये नोट भेजे और अपनी वीडियो भी भेजी। अतुल ने ये वीडियो और नोट एनजीओ को भी भेजा जिससे वो जुड़े हुए थे। ये एनजीओ पत्नियों द्वारा प्रताड़ित पतियों के लिए काम करता है। अतुल ने एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ इस नोट को भेजा और वीडियो का लिंक भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सर, ये मैसेज गुड बाय बोलने के लिए है। हो सके तो मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा। अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अतुल के बयान के मुताबिक 2022 में निकिता ने अतुल के परिवार पर केस दर्ज किया। अतुल के अनुसार उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ते की डिमांड की। उसने बच्चे को भी अतुल से दूर रखा, कभी मिलने नहीं दिया। अपने 24 पन्नों के नोट में अतुल ने ऐसा काफी कुछ लिखा जो इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी जान देने से पहले अतुल ने एक तख्ती पर लिखा, न्याय अभी बाकी है। जिस कमरे से अतुल की बॉडी मिली उसी कमरे में 24 पन्नों का ये नोट, 1.5 घंटे की वीडियो और ये तख्ती मिली जिस पर लिखा था, न्याय होना अभी बाकी है। अतुल सालों से अपने इस कोर्ट कचहरी के चक्कर के चलते परेशान थे। इन नोट्स और वीडियोस में अतुल ने अपनी बेगुनाही का एक एक सबूत पेश करने की कोशिश की है और हर उन 9 मुकदमों पर सफाई दी है, हर उन आरोपों पर सफाई दी है जो उनकी पत्नी ने उन पर दर्ज कराए थे और उन पर लगाए। दोनों की पहली मुलाकात साल 2019 में शादी.com के जरिए हुई थी और 26 अप्रैल 2019 को दोनों की शादी भी हो गई। अतुल ने अपनी जान देने से पहले ये बताया है कि जो 9 केस निकिता ने उन पर दर्ज कराए हैं, उनमें उनके अलावा उनकी माँ, पिता और छोटे भाई का भी नाम दर्ज है। वो भी तब जब शादी के बाद निकिता अतुल के पिता से बिहार के समस्तीपुर वाले उनके घर में महज 2 दिन रही और इस 2 दिन में 2 से 3 बार ही उनके पिता से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों बेंगलुरु चले गए और यहीं रहने लगे। बेटे के जन्म के बाद निकिता वापस अपने मायके आ गई और फिर ससुराल कभी नहीं गई। इसके बाद एक साथ कई केस 2022 में अतुल के खिलाफ निकिता ने और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज करवा दिए। हालांकि बाद में निकिता ने कुछ केस ये कहते हुए वापस भी ले लिए कि उन्हें इन केसेस के बारे में जानकारी नहीं थी, ये वकील ने दर्ज किए। अतुल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में आरोप निकिता की तरफ से लगाया गया कि शादी के बाद से ही अतुल और उनका परिवार 10 लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहा था।
जिसके सदमे से उसके पिता की भी मौत हो गई, यानी कि निकिता के पिता की। शराब पीकर अतुल मारपीट करते थे, यह आरोप निकिता ने लगाया। अतुल अननेचुरल सेक्स करके हैवानियत करते थे और अतुल निकिता की सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। ये सारे आरोप निकिता ने अतुल पर लगाए। 10 लाख रुपए दहेज मांगे जाने पर अतुल सुभाष ने सफाई देते हुए लिखा, उसने खुद ही बिजनेस में जरूरत पर ससुराल वालों को 15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ससुराल वालों ने बिजनेस में पैसा लगाने के बजाय 1 करोड़ का घर खरीद लिया। जब अतुल ने पैसे वापस मांगना शुरू किया तो अप्रैल 2021 में उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए वापस किए गए। जो व्यक्ति खुद 40 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो, वो 10 लाख रुपए के दहेज क्यों मांगेगा? अपने नोट में अतुल ने शराब पीकर मारपीट करने पर साफ लिखा, उसके जैसी मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति अगर मारपीट करेगा तो कहीं तो हड्डी टूटती, कहीं खून निकलता, मारपीट का निशान पड़ता, कोई वीडियो या कोई फोटो होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा होने पर पुलिस को सूचना दी गई। अननेचुरल सेक्स को लेकर लगाए गए आरोपों पर अतुल ने लिखा कि सिर्फ कह देने से हैवानियत या प्राकृतिक संबंध नहीं साबित होते, सबूत होना जरूरी है। 24 पन्नों के नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का जिक्र करते हुए कहा कि दहेज प्रथा में एफआईआर दर्ज होने के बाद वह बेंगलुरु से, उसका छोटा भाई दिल्ली से और उसके बूढ़े माँ बाप बिहार के समस्तीपुर से लगभग 120 बार जौनपुर के कोर्ट में पेशी पर गए हैं। जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हों, वो निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचा है। सुसाइड नोट के जरिए अतुल सुभाष ने न सिर्फ अपने और परिवार के ऊपर दर्ज केस को लेकर सबूत के साथ दलील दी, बल्कि अदालत प्रक्रिया में कैसे प्रताड़ना होती है उसका भी जिक्र किया। अतुल सुभाष ने जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक पर चौंकाने वाले आरोप लगाए कि सेटलमेंट के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की थी। अतुल ने नोट में लिखा कि उसे उत्तर प्रदेश कोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ऐसे में उसके मरने के बाद इस केस को कर्नाटक के कोर्ट में चलाया जाए और उसके ससुराल वालों को जौनपुर से यहां बुलाया जाए। अतुल सुभाष ने जान देने से पहले जो आखिरी नोट लिखा, उसमें उसने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया, पत्नी निकिता के रिश्तेदार अनुराग सिंघानिया पर आरोप लगाए हैं। अब अतुल तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं रोते बिलखते माँ बाप जो उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा अतुल को इस मामले में इंसाफ कब तक मिलता है और कैसे मिलता है। उम्मीद है चर्चित चेहरा पर बनी आपको आज की हमारी की रिपोर्ट पसंद आई होगी और अगर आप भी अपने आसपास इस तरीके के केसेस होते हुए देखते हैं तो जरूर इसके बारे में पुलिस को जानकारी दें या फिर इससे संबंधित लोगों को जानकारी दें ताकि इस तरीके की हैवानियत आगे भविष्य में और किसी के साथ